इस अंदर में ईश्वर अंश। जरा पहले आप अपने को समझे कि आप क्या हो और क्या हो गए बंधन के कारण। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या है आप? देह नहीं है, देह में रहने वाले, इसको चलाने वाले, इसमें बैठ करके सुनने वाले, इसमें बैठ करके देखने वाले, इसमें बैठकर चलने वाले। क्या हो तुम? ईश्वर अंशो जीव अविनाशी। किसके बेटे हैं आप? ईश्वर। क्या आप समझते हैं? हम तो समझते हैं कि फलाने के बेटे हैं। क्यों? कि हम उस तत्व को नहीं जान पा रहे जो हम हैं, इसलिए हम उससे अनभिज्ञ हैं। और सत्संग इसलिए होता है कि हम अपने वास्तविकता को जान सकें। बिन सत्संग विवेक न हो। आइए बंधु, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और क्या है? अविनाशी है। इसको कोई भी तीन काल में नष्ट नहीं कर सकता। और हम आप सब मरने से डरते हैं। क्यों? इसलिए कि हम आप अपनी वास्तविकता को भूले हुए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और दूसरा वो क्या है? चेतन। अर्थात हमारे आपके अंदर सभी कुछ जानने की शक्ति, लेकिन हम बुद्धू बने हुए हैं। हम भी कहते हैं भैया हम कुछ नहीं जानते, जबकि आप जानने के स्रोत हो। जानना आपसे ही हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आप बुद्धू बने हुए हैं। क्यों? कि हम अपनी वास्तविकता को नहीं जान पा रहे। तीसरी बात, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और चेतन अमल। अमल का तात्पर्य होता है जिसमें मल से रहे, अर्थात। और हम आप नित्य प्रति ये समझते हैं कि मौसम में कौन कुटिल लिखा है काम। हम अपने को काम समझ रहे हैं, हम अपने को कुटिल समझ रहे हैं। क्यों? कि हम ये नहीं जानते कि हमारे अंदर कोई मल ही नहीं है। और आगे चलें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल और सहज सुख राशि। यहां पर आप देखिए बहुत अच्छा शब्द आया गोस्वामी के द्वारा, सहज। सहज माने क्या होता है? सहज माने होता है जैसे शक्कर सहज ही मीठी है। शक्कर से ही सारी मिठाइयां बनती हैं। शक्कर में कोई ऐसी चीज नहीं मिलाई जाती जिससे मीठ हो जाए। अर्थात सहज ही गुण है शक्कर का मीठा होना। इसी तरह से गोस्वामी कहते हैं अरे बंधुओं, तुम सहज ही अविनाशी हो, सहज ही चेतन हो, सहज ही अमल हो और सहज ही सुख राशि। तुम्हें कहीं किसी से सुख नहीं लेना। शक्कर को किसी से शक्कर ने मिठास नहीं लेनी। शक्कर उसका जन्म ही मीठे से ही बनी। ऐसे हम आप सुख से ही बने हैं, सुख से ही चेतन, सहज से ही चेतन है, सहज ही अविनाशी है। ईश्वर अंश, ये सहज शब्द चारों को जोड़ रहा है। देखिए जरा गोस्वामी जी की महानता। सहज शब्द कहाँ लगाया उन्होंने? 3 और 4 के बीच में, अर्थात सभी को सहज से जोड़ दिया। सहज ही हम अविनाशी हैं, सहज ही ईश्वर के अंश हैं, सहज ही चेतन है और सहज ही अमल है और सहज ही सुख राशि। और हम आप ढूंढ रहे हैं सब यही। हम सोच रहे हैं कि हम मरे ना, हम सोच रहे हैं बुद्धिमान हो जाएं, हम सोच रहे हैं हमें सुख मिल जाए, हम सोच रहे हैं हम निर्मल हो जाएं। गोस्वामी जी कहते हैं कितने मूर्ख हैं हम। इस सब कुछ परमात्मा ने हमको पहले से ही दे रखा है और हम उसी को ढूंढ रहे हैं। शक्कर मिठास को ढूंढे तो बताओ कितनी मूर्ख है। लहरी जल को ढूंढे तो कितनी मूर्ख है। इसी तरह से जीव ब्रह्म को ढूंढे तो कितना मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? इसलिए कि जो हमें प्राप्त है उसको हमें पता नहीं।
इसलिए हम मूर्ख हैं। और यदि पता हो जाए और हम अपने सहज भाव को आ जाएं, तो बताइए सुख ढूंढने की आवश्यकता है क्या? अनासी होने की क्या आवश्यकता है आपको? क्या आपके क्या बुद्धिमान होने की आवश्यकता है क्या? सब आपके पास। लेकिन हुआ क्या? सो माया बस, ये सब चीज हमें आपको प्राप्त हो। लेकिन जैसे एक शराबी को सब कुछ प्राप्त हो और नशा पिला दिया जाए और गली में मारा मारा घूमने लगे, बताओ कितना मूर्ख है वो? क्यों भूल गया? क्योंकि नशा पी लिया, होश नहीं। ऐसे हमें आपको इस समय होश नहीं, और ये सत्संग दवा है नशा को उतारने की। कहते हैं सो माया बस भयहु गुसाई। अब बंधु, देखिए शब्द आया, बंधु वाला शब्द आ गया। बंधु का मतलब क्या है? किसी ने बांधा नहीं है, स्वयं बंध गया। कैसे बंधा? मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण, माया के कारण। हम एक बार क्या हुआ कि महाराज जनक का दरबार लगा था और वहाँ कुछ संत लोग बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज हम लोगों का तो जीवन हो गया कपड़े रंगते रंगते, और हम आज तक विदेह नहीं कहला पाए, विदेह नहीं हो पाए, और आप एक राज्य करते हुए, आप इतने व्यस्त जीवन में एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं काम करने में, और फिर भी आपको विदेह कहा जाता है। ऐसा क्यों? महाराज जनक उसी दरबार में गए और एक खंभा गड़ा था, जाकर के चिपक गए, पकड़ लिया और कहने लगे भैया संतों, महान भाव, विद्वानों, मुझे इस खंभे ने पकड़ लिया है, इसको छुड़ा दो। तो संत क्या कहते हैं? अरे मूर्ख, खंभे ने तुझको पकड़ा है कि तुमने खंभे को पकड़ा? बंधु, ये है बंधु। कैसे बंधु? गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं। किसी ने मांगा नहीं है, महाराज जनक को किसी ने मांगा नहीं था, वो स्वयं जा करके पकड़ करके चिपक गए। ऐसे हम आप, भगवान ने हमको मांगा नहीं था, भगवान ने हमको यहाँ से आजाद करने के लिए भेजा था, यहाँ से भवसिंध को तरने के लिए भेजा था, लेकिन हमने पकड़ लिया खंबे को। कौन सा? मैं और मोर, बस। सो माया बस भयउ गुसाई। कैसे? बंधो तीर मरकट की नाई। यहाँ दो उदाहरणों से गोस्वामी समझा रहे हैं, और दो उदाहरणों का भी देने का एक प्रयोजन है। बंधो कीर, कीर माने होता है तोता, पहला उदाहरण कीर का था, और दूसरा होता है मरकट। मरकट कहते हैं बंदर को। देखिए गोस्वामी का एक एक शब्द कहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, कैसे प्रयोग कर रहे हैं, बहुत मान लगता है। पहले कीर लिखा उन्होंने, तो आइए जरा कीर कहते हैं तोते को। तो तोता कैसे फंसता है, जरा इस पर विचार करें। हम आप कैसे फंसे हैं? जैसे तोता फंसता है और फिर दोबारा फंसते हैं मरकट की तरह। बंदर कैसे फंसता है, विचार करें। तोते को जब फांसा जाता है या फंसता है, कैसे फंसता है? उसको कोई बांधता नहीं, कोई फांसता नहीं, लेकिन वो अपनी मूर्खता से गर्दी को पकड़ लेता है। शिकारी क्या होता है कि वहां पर दाने डाल देता है और एक गर्दी रख देता है, लगा देता है गर्दी। तोता घूमता है, देखता है यहाँ कोई है तो नहीं, अब वो चुपचाप बैठा हुआ है शिकारी पकड़ने के लिए। तो तोता पहले सीधा चने नहीं उठाता, दाने नहीं उठाता, पहले आकर के गर्दी में बैठता है, देख रहा है दाने पड़े मुझे लेना है, लेकिन पहला विश्राम आकर के ऊपर से आता है, तो पहले वो गर्दी में बैठता है। और जैसे ही गर्दी में बैठा और गर्दी घूम गई, बस
पकड़ गया। उसने सोचा मुझे शिकारी ने पकड़ लिया। नीचे गिरता है, भय खाता है, और जैसे भय खाता है तो पकड़ के बस लटक जाता है। किसी ने बांधा नहीं। लालच था दानों का। बैठा गर्री में, गर्री घूमी, शिकारी आया और पकड़ा, झीक लिया, मुट्ठी में आ गया। ठीक इसी तरह से जब हम इस संसार में आए तो सबसे पहले कहाँ बैठे? पहले माँ के पेट में। और जब समय आया निकलने का, अब कैसे छूटे? कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी बंधी होती है। विचार किया कभी मुट्ठी क्यों बंधी होती है? इसलिए बंधी होती है कि जैसे तोता की मुट्ठी बन जाती है गर्री पकड़ने से, क्योंकि वो गिर रहा है, तो ऐसे ही बच्चा जब बाहर आता है तो वो सोचता है कि मैं गिर रहा हूं, बस घबराता है। बाहर निकलने में घबराता है कि पता नहीं मैं इतने सुख से, इतने आराम से, सब दुनिया से बाहर स्वतंत्र रूप से माँ के गर्भ में आराम कर रहा था, और आज मेरा ये संसार जा रहा है और मुझे कोई बाहर फेंक रहा है, तो उस भय से वो जो है जकड़ लेता है माँ को। अब वहां पकड़ने की कुछ है नहीं तो मुट्ठी ही उसकी बन जाती है। आपने देखा होगा बच्चा जब निकलता है तो मुट्ठी बनी हुई होती है, क्योंकि उसके अंदर भय होता है। तोता जब उससे निकाला जाता है तब भी उसके हाथ बंधे होते हैं कि फिर वो पकड़ने का सोचता है कि पकड़ लूं, मैं इससे जो है मेरा छूटे नहीं। बच्चा भी सोचता है कि मुझे बाहर ना जाना पड़े, बस मैं यहीं रहूं, अब मुझे पता नहीं क्या होगा, तो घबराता है। और वो लेकिन फिर भी प्रकृति उसको जबरदस्ती माँ के द्वारा, माँ में पीड़ा उत्पन्न करके उसको बाहर किसी भी तरह से उसको निकाल फेंकते हैं। और हमारा आपका आगमन इस संसार में परमात्मा के द्वारा, हम उस संसार से जिसमें हम 9 माह बिताते हैं उससे हम खींच करके बाहर निकल आते हैं। वहां से हम मुक्ति हो गई और इस संसार में आ गए। अब क्या होता है? अब इस संसार में आकर के हम कैसे बंधे थे और कैसे आए आपने सुना। अब दूसरा बंधन हमारा कैसे होता है? कहते हैं दूसरा बंधन होता है मरकट की तरह। अब विचार करें मरकट को कैसे बांधा जाता है, कैसे बनता है। तो क्या करते हैं शिकारी लोग? बंदर को फांसने के लिए एक सुराही जो है वो जमीन में गाड़ दी जाती है और उसमें चने डाल दिए जाते हैं। बंदर घूमता है, उसके आसपास चने की महक आती है, और सुराही का मुंह जो है बहुत छोटा होता है, उसका पेट जो है उसका बड़ा होता है, और बंदर का हाथ बड़े आसानी से जा तो सकता है, लेकिन जब बंदर हाथ डाल देता है उन चनों को पकड़ने के लिए, मुट्ठी में आ गया, अब मुट्ठी बंध गई, और सुराही का मुंह छोटा है और उसकी मुट्ठी हो गई बड़ी, फंस गई। अब धर निकालता है और यहां चना छोड़ नहीं सकता, क्योंकि चने के कारण तो ही उसने डाले थे। और शिकारी बैठा है चुपचाप, देख रहा है उसकी कला। जैसे तोते को बांधा था, ऐसे यहां शिकारी बंदर को बांधता है। बंध जाता है, बांधता नहीं है, वो तो सिर्फ कला करता है, और बनता वो स्वयं। ठीक इसी तरह से बंधुओं, हम आप भी आकर के वहां से तो निकल आए, पहले बंधन से परमात्मा ने निकाल दिया, लेकिन अब ये बंधन हमें यहाँ आकर के अब हम बंदर की तरह फंस गए। अब यहाँ से हम निकलना नहीं हो पा रहा। सो माया बस भयहु गुसाई,
और बंधो तीर मरकट की। हम आप प्रश्न उठता कि कैसे बंदर से छूटे, बंदर छूटे और बंदर को मुक्ति हो जाए। हम आप सब बंदर हैं, हम आप भी बंधे हुए हैं माया से। मैं और मोर वो गोचर लग जहां बन जाई, सो सब जानो माया। और इस माया में हम आकर आप बिगड़ गए। अब कैसे छूटे? अब जरा थोड़ा विचार करें कि बंदर कैसे छूटे। तोता तो छूट गया भगवान की दया से। अब बंदर कैसे छूटे? बंदर छूटेगा संत की दया से, सत्संग की दया से। कैसे? यदि बंदर को कोई वहां संत मिल जाए और ये समझा दे कि अरे मूर्ख, तुझे किसी ने बांधा नहीं है, तू लालच में बन गया, तो जैसे बंधा है वैसे छोड़ दे। अर्थात इस मुट्ठी को जो बांधे हुए है इसको छोड़ दे। उनका महाराज जी कैसे हो सकता है? असंभव। मैं मुट्ठी से छोड़ दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? मेरा जीवन कैसे रहेगा? उन्होंने कहा बस मूर्ख, अच्छा ठीक है, न छोड़ दो। एक काम कर, 1 सेकंड के लिए तू भगवान का नाम ले और देख कमाल। उनका भगवान नाम तो मैं बहुत ले रहा हूं, लेकिन फिर भी मुट्ठी छूट नहीं रही। तो उनका ऐसे नहीं, जरा 1 सेकंड ताली बजा दे बस। आप अभी हमारे डॉक्टर साहब जो हैं